आज के इस वीडियो में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो के लिए मैंने जो एक बिंदु का चयन करा है वो व्याकरण का बिंदु है, जो साधारणतः हम सब ने 10वीं क्लास में परिचय के रूप में पढ़ा हुआ है। वो है संज्ञा। आप सब जानते हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। अब भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संज्ञा के बारे में, वो लेवल नहीं है जो हम पढ़े हुए हैं। कुछ प्रश्न बिल्कुल साधारण आते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सीधे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो इस तरह से घुमा फिरा के दिए जाते हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसी के लिए हमें उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं जो क्लासेस ये जो वीडियो बनाया है ये विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। और ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें संज्ञा का विषय तो आता ही है, ठीक है। सबसे इनिशियल्स रहता है, सबसे शुरुआती रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाषा के तौर पर अगर बात करी जाए तो जो हमारी भाषा होती है, मौखिक और लिखित दो तरह की भाषा होती है और दोनों में ही अलग अलग रूप होता है। जो हमारी मौखिक भाषा होती है वो अनौपचारिक भाषा होती है, जिसे हम कहते हैं ना साधारण कुछ भी बोल दिया, उसमें हम व्याकरण के नियमों का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरी हमारी जो भाषा होती है वो लिखित भाषा होती है, जो होती है औपचारिक भाषा, जिसमें आप पत्र लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। उस भाषा को एक विशेष रूप से परिपाटी में बांधा गया है, जो है व्याकरण की परिपाटी। हम देखते हैं जो शुद्ध भाषा है वो वही भाषा होती है जो लिखित भाषा होती है, जो औपचारिक होती है। मैं आपको सबसे पहले आज बताना चाहती हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसकी सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं जब आप बोलते हैं तब आप बोलते हैं म, क, यानी कि हर वर्ण के साथ आप अ ध्वनि का उच्चारण करते हैं। बिना अ ध्वनि के उच्चारण आप उस वर्ण को नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपने अगर क बोला है तो आपके पीछे अ ध्वनि का उच्चारण होता है। इसलिए इसे इस तरह के ये जो होता है, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ण है, ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। वर्ण वो इकाई है, भाषा की सबसे छोटी वो इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन जब एक से ज़्यादा जब वर्ण मिलते हैं तब उनसे जो बनता है वो शब्द कहलाता है। जैसे मैं कहूँगी क, आप समझ गए होंगे अब आप मेरी बात स्पष्ट रूप से। क म ल, कमल, ठीक है, ये कहलाएगा शब्द। लेकिन ज़रूरी है कि इसका कोई अर्थ हो। शब्द दो तरह से माने जा सकते हैं, एक जिनका कोई अर्थ होता है जो सार्थक होते हैं, और एक वो जो निरर्थक। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हमारी आज की ज़िंदगी में, तो हमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, हम यूं ही बोल देते हैं, ठीक है। तो दूसरी हुई हमारी शब्द। अब इसके बाद है पद। आपने सुना होगा जब भी कोई शब्द होता है तब उसे जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और वो रूप परिवर्तन इसलिए होता है ताकि हम उसे वाक्य में प्रयुक्त कर सकें। और जब उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है तब वो कहलाता है पद। जैसे मैंने आपसे कहा जाना एक शब्द है, लेकिन जब मैं इसका वाक्य में प्रयोग करूँगी तो मैं कहूँगी हम जा रहे हैं या हम जाएंगे, मुझे जयपुर जाना है, मैं जयपुर चली जाऊँगी, ठीक है। आपने देखा जाना शब्द के कितने सारे रूप परिवर्तन कर दिए, क्योंकि मुझे इसे अलग अलग वाक्यों में उनमें सेट करना होता है, उनमें प्रयोग करने युक्त बनाना होता है, योग्य बनाना होता है, ठीक है।
तीन तरह के हो गए, सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर उनसे एक या दो से ज़्यादा जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द कहलाएंगे, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त करने योग्य बनाया जाता है तो वो पद कहलाता है। ठीक है, और उससे दो या दो से ज़्यादा शब्द जब मिलते हैं, एक सार्थक, एक प्रॉपर एक वे में जब डाला जाता है, फॉर्मल में डाला जाता है, बिल्कुल सेटिंग, तो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्द दो तरह के होते हैं, शब्दों के दो रूप माने गए हैं। विकारी और दूसरे अविकारी। विकारी नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें कुछ विकार है। किसी भी शब्द में जब किसी कारण से जब वो हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो लिंग, वचन या कारक के कारण जब उसमें उसका रूप परिवर्तन हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, विकारी शब्दों में हम देख सकते हैं संज्ञा के शब्द, और संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाने कौन से वाले शब्द हैं? सर्वनाम, जो विशेषता बताते हैं वो शब्द भी चेंज बदलते हैं, विशेषण, चौथे क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये वो शब्द होते हैं, इनमें जो शब्द आते हैं, संज्ञा के जो शब्द होते हैं, विशेषण के होते हैं, क्रिया के जो शब्द होते हैं, वो लिंग या वचन के कारण, कारक के कारण बदलते हैं, इनका रूप परिवर्तन किया जाता है, तो इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहेंगे। आज का जो मेरा मुख्य बिंदु था, जो चयन किया है मैंने, वो संज्ञा ही था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बता दिया संज्ञा किस तरह का है, शब्द में कौन सा लिया जाएगा? विकारी। ठीक है, सबसे पहले मैं परिभाषा से शुरू करूंगी। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, जैसे हम बोलते हैं किसी का नाम मैंने लिया मोहन, राधिका, किसी स्थान का नाम मैंने लिया जयपुर, आगरा, कोई सा भी स्थान आप ले सकते हैं। या अगर मैं कहती हूँ वह बहुत सुंदर है, ये उसका भाव है, ये उसका गुण है, तो ये भी एक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, संज्ञा के तीन भेद स्वीकार किए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपने पहले भी सुने होंगे ये। व्यक्तिवाचक नाम से स्पष्ट है, जो किसी व्यक्ति की तरफ, जो किसी व्यक्ति के नाम का, उसके स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक, जो किसी व्यक्ति की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी स्थान की जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और भाववाचक, जो किसी के भाव का, किसी के गुण का, किसी की विशेषता का ज्ञान कराता है, बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। एक बात और मैं ध्यान रखने वाली बात बताती हूँ। आपके पास अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, या आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उसके किसी भी एक वर्ड के, किसी भी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है, और नीचे आपसे ये पूछा जाता है कि ये शब्द आप बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है
या पूछा जाता है कि ये इस वाक्य में ये क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो हमें इन सवालों के जवाब तब सीधा नहीं कि आपने उस शब्द को देखा और आपने जवाब दे दिया, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि वाक्य में वो प्रयुक्त किस स्थान पे किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, उसके अनुसार हम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट, कुछ विशेष बिंदु हैं मेरे पास। अगर वो बातें हम ध्यान रखेंगे तो इन प्रश्नों का जवाब हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से और सही दे पाएंगे। जैसे मेरा पहला बिंदु है कि भाववाचक संख्याओं का कोई प्राय बहुवचन नहीं होता है। जो आप भाववाचक संख्या देखते हैं, जैसे मैं अगर कहती हूँ सुंदर, मिठास, भलाई, ये सब भाववाचक संख्याएं। ये किसी की भाव बताती है, किसी की गुण बता रही है, वह कितना सुंदर है, इसमें मिठास है, उसमें भलाई, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अगर मैंने कहा भूल, अगर उसका बहुवचन हो जाता है तो हो जाएगा भूले। बहुत सारी, एक भूल है, भूल कर दी, लेकिन उसकी बहुत सारी भूलें, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरह से विशेषता, तो वो हो जाएगी विशेषताएं, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा मेरा बिंदु है, कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे अगर मैं आपको एक शब्द कहूँगी देवी, तो आपके जहन में माँ दुर्गा आएंगी। आपने ये नहीं सोचा कि देवियाँ और भी हो सकती है, क्योंकि देवी शब्द से ही प्रयोग, हम ये हमारे दिमाग में बना लेते हैं कि माँ दुर्गा के लिए देवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि गोस्वामी, तो हम गोस्वामी जी के लिए, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो तो तकरीबन यही समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की बात की जा रही है। इसी तरह से मैं कहती हूँ, जैसे देवी शब्द का इस्तेमाल होता है, गोस्वामी, पुरी अगर मैं बोलती हूँ तो जगन्नाथपुरी के बारे में ही सोचा जाता है। तो ये वो हैं जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। देवी बहुत सारी हो सकती हैं, गोस्वामी आप जानते ही हैं, ठीक है, और पुरी, लेकिन फिर भी इनका जो प्रयोग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखें, कभी भी अगर आपसे प्रश्न में जो वाक्य दिया गया है उसमें अगर इस तरह के कोई शब्द हैं, तो आप ध्यान से अपने प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जातिवाचक संज्ञा हो, वो प्रश्न के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है। अगला मेरा बिंदु है, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है वो जातिवाचक संज्ञा की तरह भी होता है। जैसे व्यक्तिवाचक मैंने कहा, अगर मैं लेती हूँ कि भीम शब्द मैंने लिया है, ऐसा कहा कि दारा सिंह इस युग के भीम हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, वो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वो भीम व्यक्ति के लिए काम में नहीं आ रहा है, वो उनकी बता रहे हैं कि वो इस तरह की जाति, यानी कि उनके जो गुण हैं वो बताई जा रही है, ठीक है, तो वो भीम इस तरह से होगा। आप बात समझ गए। अगला मेरा जो है कि अभी मैंने आपको बताया कि संज्ञाएं 3 तरह की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर शब्दों की जो व्युत्पत्ति मानी जाए, शब्द किस तरह से बनते हैं, उसके अनुसार भी संज्ञा 3 तरह की मानी जाती है। पहली, रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा वो होती है जैसे वो शब्द
जिन्हें अगर तोड़ा जाए तो उनका कोई, जो दोनों अलग अलग शब्द हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा। या ऐसे शब्द हम कह सकते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा, जिन्हें किसी सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ राम, ठीक है, या अगर मैं कहूँगी शनि, ठीक है, ये वो शब्द हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। आप इन्हें वर्णों में ज़रूर तोड़ सकते हैं, लेकिन उन वर्णों का कोई अर्थ नहीं है, वो सार्थक नहीं है, वो निरर्थक है। दूसरा है यौगिक। यौगिक नाम से पता चल रहा है, युग, दोनों मिल रहे हैं, यानी कि जब ऐसे शब्द जो दोनों टूट जाते हैं तो दोनों का एक सार्थक अर्थ निकलता है, जो दोनों सार्थक हैं। जैसे मैं कहती हूँ विद्यालय, ठीक है, अगर मैं कहूँगी रामनिवास, इस तरह से विद्यालय, विद्या योग आलय, रामनिवास, राम योग निवास, दोनों का स्पष्ट रूप से सार्थक अर्थ निकलता है। तीसरे वो शब्द हैं यौगिक रूढ़ संज्ञा। पहली हो गई रूढ़ संज्ञा, दूसरी यौगिक संज्ञा और तीसरी यौगिक रूढ़ संज्ञा। यौगिक रूढ़ संज्ञा उसी तरह से हो सकती है, आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, उसी तरह से हम मान सकते हैं कि दो सार्थक शब्द जब मिल जाते हैं तब उनसे जो तीसरा शब्द बन रहा है उस तीसरे शब्द का विशेष अर्थ है, वो उन दोनों से मतलब नहीं रखता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ पीतांबर। पीतांबर शब्द को अगर तोड़ा जाए, पीत योग अंबर, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला। पीतांबर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कृष्ण के लिए। दूसरा अगर मैं आपको उदाहरण दूं, दशानन। दश है आनन जिसके, दश योग आनन, यानी कि दश है आनन जिसके, रावण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दो शब्द तोड़ दिए जाते हैं लेकिन उसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ये हो गया आपका संख्या का टॉपिक। व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने बता दिया, साधारण जो अर्थ है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया। तीन तरह की संख्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक और जातिवाचक संख्या में भी कुछ जो नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं और उनको बता देती हूँ ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ लें। पहला बिंदु मैंने आपको बताया था, भाववाचक संख्याओं का कोई बहुवचन नहीं होता है, और अगर बहुवचन होता भी है तो वो जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे भूल, भूले। ठीक है। तीसरी बात ये कि जब जातिवाचक संख्याओं का व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं देवी शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो हमारे जहन में आती है माँ दुर्गा, और अगर मैं गोस्वामी या पूरी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो हम सोच रहे थे गोस्वामी मीन्स वो तुलसीदास की ही बात कर रहे हैं, पूरी यानी कि जगन्नाथपुरी। ठीक है। अगला पॉइंट था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह भी होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसे अगर मैं कहती हूँ भीम। ठीक है। तो अगर इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे भी संतुष्टि होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सहृदय आभार। धन्यवाद।